दोस्तों, बीजेपी नेता और महाराष्ट्र में मंत्री नीतीश राणे अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा वो बयान देते हैं जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। एक बार फिर से उन्होंने मुसलमानों को लेकर के कुछ ऐसी बातें कही हैं, कुछ ऐसा बयान दिया है जिसने महाराष्ट्र में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीतीश राणे ने कहा क्या है और कैसे अब बीजेपी और नीतीश राणे साथ-साथ विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीतीश राणे जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, बीजेपी नेता हैं और एक संवैधानिक पद पर हैं। इसके बावजूद उनके बयानों पर कोई लगाम नहीं रहता है। उनके बयान अगर आप हाल-फिलहाल के सुने पिछले ढाई 3 महीनों के, तो आप भी सोचेंगे क्या ये संवैधानिक पद पर बैठा कोई मंत्री बयान दे रहा है। देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या नया बयान देना है, उन्होंने मुसलमानों को लेकर के एक बड़ी बात कही और कहा है कि गोल टोपी और दाढ़ी वाले उन्हें वोट नहीं देते, तो मैं उन उर्दू बोलने वाले लोगों का समर्थन क्यों करूँगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ बातें कही हैं दोस्तों, लेकिन वो अभी फिलहाल मैं नहीं बोलना चाहता। वहीं आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक जो रिपोर्ट छपी है, नीतीश राणे ने कहा है कि गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया। मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना हूं। अगर मैं हिंदुओं का समर्थन नहीं करूंगा तो क्या उर्दू बोलने वालों का समर्थन करूंगा। और इसके अलावा अलावा कई सारी और बातें कही हैं दोस्तों। कहा कि मुंबई का डीएनए हिंदू है और मैं हमेशा हिंदुओं का समर्थन करता रहूंगा। अब दोस्तों, ये जो बयान नीतीश राणे ने दिया है, अब इसके बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेता भी अब इस पर जमकर बयान देने लगे हैं और नीतीश राणे पर भी जुबानी हमला करने लगे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीतीश राणे ने कहा है कि हिंदुओं को एकता एकता का आह्वान किया है और कहा है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। हिंदुओं के तौर पर एक साथ आने का समय आ गया है, आवश्यकता है। तो ये एक साथ आते हैं तो हिंदुत्व की सरकार की ज़िम्मेदारी है, जिसे आपने विकास के लिए चुना है। मैं पहले हिंदू हूँ, फिर विधायक हूँ और फिर मंत्री हूँ। ये तमाम बातें नीतीश राणे कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये नीतीश राणे का अगर आस-पास का बयान देखिए, तो हमेशा वो हिंदू-मुसलमान की राजनीति करते रहे हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा जब एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी, मराठी जो भाषा का विवाद चल रहा था, उस पर देखा था कि आपने कुछ लोगों को थप्पड़ मारते हुए कुछ वीडियो वायरल हुए थे। उस दौरान भी बीजेपी के नेताओं ने हालाँकि कहा था कि कानून व्यवस्था बरकरार रखनी चाहिए, बहुत सारे बयान दिए थे। लेकिन बीजेपी की सरकार रहते हुए, महायुति सरकार के रहते हुए ये तमाम घटनाक्रम हुए। उसपे भी नीतीश राणे का जब बयान आया था, तो उन्होंने भी घटना की निंदा तो की थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने हिंदू-मुसलमान किया था कि एक हिंदू को मारा गया है। एक हिंदू को मारा गया है तो चुप नहीं बैठेंगे और पता नहीं कहाँ-कहाँ जाकर के मारिए तो देखा जाएगा, तमाम बातें उन्होंने कही थी। यानी इस मामले पे भी नीतीश राणे एक तरीके से हिंदू-मुसलमान की राजनीति करते हुए दिखाई दिए थे। अब दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, इस पर कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका भी रिएक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने कहा है कि नीतीश राणे एक संवैधानिक पद पर हैं। अब देखिए वो क्या कहते हैं। नाना पटोले कांग्रेस के नेता हैं, पहले महाराष्ट्र का पूरा जो कांग्रेस का कार्यभार था वो संभालते थे। अब नीतीश राणे पर उन्होंने कहा है, नाना पटोले ने, कि एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने संविधान की शपथ ली और शपथ लेने के बाद वो मंत्री पद पर हैं। ऐसे अहम पद पर बैठने के बावजूद इस तरह की बात करना, एक धर्म के प्रति ऐसी विचारधारा रखना गलत है। नाना पटोले कह रहे हैं नीतीश के बारे में, नीतीश राणे के बारे में। अब देखिए दोस्तों, अबू आज़मी भी आए दिन आपको याद होगा बहुत सारे विवादों में रहते हैं वो भी। हालाँकि अब उन्होंने भी बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अबू आज़मी, अब वो भी भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू इस देश की भाषा है। अगर आप पुराने दस्तावेज़ देखेंगे, तो जितने भी ज़मीन के कागज़ात हैं वो उर्दू में मिलेंगे। और वो आगे कहते हैं कि मैंने कल भी कहा था कि गांधी जी की हत्या की एफआईआर भी उर्दू में लिखी गई थी। आज़ादी से पहले से उर्दू इस देश की भाषा रही है और यहीं पैदा हुई है, ये बाहर से नहीं आई है। अब देखिए दोस्तों, ये जो राजनीति है एक बार फिर से हिंदू-मुसलमान की होती हुई दिखाई दे रही है। जब-जब महाराष्ट्र में चुनाव आते हैं, जब-जब महाराष्ट्र में चुनाव नज़दीक आते हैं, तब-तब इस तरीके की राजनीति होते हुए दिखाई देती है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के नेता, यहाँ तक कि बड़े-बड़े नेता जो सेंटर में बैठे हैं, वो भी जब महाराष्ट्र आए थे, तो उनके संबोधनों में, भाषणों में हिंदू-मुसलमान जो है वो हर जगह दिखाई दे रहा था। वहीं विधानसभा चुनाव में भी देखिए, तो उस दौरान भी हिंदू-मुसलमान जमकर हुआ। हालाँकि महाराष्ट्र से कुछ मुद्दे भी हावी रहे, खासतौर से लाडली बहन योजना को लेकर काफ़ी प्रचार-प्रसार हुआ, लेकिन उस समय भी देखने को मिला। और अब काफ़ी समय से, सालों से पेंडिंग पड़े यहाँ के जो निकाय निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, जब उन चुनावों की डेट नज़दीक
आ रही है, दिन पर दिन नज़दीक चली आती आ रही है, तो उसके बाद आप देखिए कि फिर से एक बार राजनीति शुरू हो गई है। क्षेत्रीय भाषा को लेकर के हो, मराठी वर्सेस हिंदी भाषा को लेकर के हो, हिंदू-मुसलमान को लेकर के हो, आप देखिए बार-बार ये राजनीति जो है महाराष्ट्र में लगातार चलती चली जा रही है। आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले भी अपने एक डिबेट में कुछ जानकार जब जाने-माने पैनलिस्ट बैठे थे, बड़े-बड़े जर्नलिस्ट बैठे थे, जानकार बैठे थे, तो हमने भी उनसे सवाल किया था कि इस तरह की राजनीति कब तक चलती रहेगी? तो कई जानकारों का यह मानना था कि ये इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली, क्योंकि इस राजनीति की बदौलत अगर कोई पार्टी जीतती है इस तरह की राजनीति की बदौलत, तो वो इसी तरीके की राजनीति करती रहेगी। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको आपको और हमको समझना होगा, क्योंकि लगातार आप देखिए कि महाराष्ट्र में पहले जो नेता सत्ता में नहीं होते थे वो भड़काऊ भाषण देते थे, माहौल तैयार करते थे, किसी भी तरीके से वो खबरों में बने रहें, उनका माहौल बना रहे। लेकिन अब जो सत्ता में बैठे नेता हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जिनकी ज़िम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अब उन्हीं सरकार में से कुछ नेता जो है इस तरह से भड़काऊ भाषण देते हैं। तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हैं, लगातार वो कहते रहते हैं कि कानून व्यवस्था कोई तोड़ेगा तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में नेता, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे सत्ता में ना हो, सिर्फ एक नेता की बात नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे सत्ता में ना हो, लगातार कानून तोड़ते रहे हैं, वीडियो आते रहे हैं। बहुत सारे वीडियो में तो अभी आप देखिए लोगों को पकड़ के थप्पड़ मारा गया, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। तो लगातार बीजेपी बातें तो करती है बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही दिखता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उससे पहले भी देखा गया था कि बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई थी जिसने महाराष्ट्र में तूल पकड़ा था। राजनीति बहुत ज़बरदस्त तरीके से गरमाई हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी, करप्शन की बात हो रही थी, कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है उस पर बात हो रही थी। अब उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद से उस पर बात होना कम हो गया। लेकिन अब क्योंकि नज़दीक आ रहा है चुनाव, निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, अब इन चुनावों को लेकर के फिर से वो मुद्दे गरमाएँगे और धीरे-धीरे आपको महाराष्ट्र में फिर से इस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी, जो विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी। तो ये पूरी अपडेट थी। हालाँकि नीतीश राणे जो बयान दे रहे हैं, इसमें उनके बयान में कोई नई बात नहीं है। पहले भी वो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते रहे हैं। कई बार ऐसे बयान वो दे जाते हैं, जो उन्हें सुर्खियों में लाते हैं, खबरों में बने रहते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस से जब इस पर सवाल किया जाता है, तो वो कहते हैं कि कानून कोई तोड़ेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बातें फिर वहीं के वहीं रह जाती हैं। ये अभी तक की पूरी डिटेल थी, जो हमने आपको बताई। नीतीश राणे ने फिर से ऐसा बयान दिया है, जो लगातार सुर्खियों में है, फिर से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नीतीश राणे पर हमलावर है, लेकिन क्या नीतीश राणे रुक जाएँगे? ऐसा तो लगता नहीं है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।